कह रहे थे कि आप सेरेब्रल पाल्सी पे के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो सेरेब्रल पाल्सी एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें सेरेब्रल का मतलब होता है कि ब्रेन, और पाल्सी का मतलब पैरालिसिस। ये एक मोटर डिजीज है जहाँ पे मोटर फंक्शन इफेक्टेड हो जाते हैं। सेंसरी फंक्शन प्रॉपर रहते हैं बट मोटर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो अपनी मसल्स को, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो मोटर करने, जैसे मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, ये मेरा एक मोटर फंक्शन है, मुझे चलना है, मोटर फंक्शन है। सेंसरी फंक्शन हमारे सेंसेशन से ले जाने का है, मोटर फंक्शन हम उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मोटर फंक्शन गड़बड़ हो जाते हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि इसमें ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाती ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस, या कोई ट्यूमर भी हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, उससे भी हो सकता है। लेकिन मेन कारण होता है कि प्रॉपर सही तरीके से डिलीवरी ना हुई हो या कराई गई। कुछ बच्चों को सीपी के साथ अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कंट्रक्चर्स हो जाते हैं या स्कोलोसिस, इसमें रीढ़ की हड्डी में इफेक्ट आ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसमें किस टाइप के सीपी होते हैं? तो सीपी में एक तो स्पासिटी आ जाती है, इसमें स्टिफ मसल्स हो जाएंगी। और एक है कि अनकंट्रोलेबल जो मूवमेंट अनकंट्रोल हो जाए, ठीक है, उनको डिस्काइनेशिया बोलते हैं। और एक है एटेक्सिया, पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो इनको कैसे हम अपनी रिपर्टरी से कर सकते हैं? इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको बोगर गोइंग सर की रिपर्टरी को उठाना है। वहाँ पे बहुत से रूब्रिक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन की बात की है, तो वहाँ पे रूब्रिक दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इफेक्टेड। कोऑर्डिनेशन इफेक्टेड से आप चीज़ों को जाके ठीक देख सकते हैं। फिर एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो मेरा ब्रेन है उसको जब जिस समय न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था नहीं मिला है, इसका मतलब है कि मेरा न्यूट्रिशन इफेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पे हम इस रूब्रिक को भी कंसीडर कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन इफेक्टेड। जब न्यूट्रिशन इफेक्टेड रूब्रिक को देखते हैं तो बहुत सी दवाएं दिखाई पड़ती हैं, जिसमें से एक है कैलकेरिया फास्ट, नाइट्रोम्यूर, कैलकेरिया कार, नाइट फ्लोरिक एसिड, बहुत सी आती हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग कैंप में बच्चे देखते हैं वो स्पास्टिक सीपी के बहुत ज़्यादा होते हैं अधिकतर। कुछ डिस्काइनेशिया के होते हैं, कुछ एटेक्सिया के होते हैं। स्पासिटी के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें एक कॉमन सिम्टम बहुत मिलता है कि एक तो मसल स्टिफनेस होती है, दूसरा वो छोटी सी आवाज़ से चौंक जाते हैं और उनको दिक्कतें आती हैं। आपको करना क्या है कि आपको जब भी केस लें, पूरे सिम्टम्स को नोट करना है। नोट करने के बाद उनको अपनी रिपर्टरी में सर्च करना है कि कहाँ पे वो सिम्टम्स बिखरे हुए हैं। जैसे बीबीसीआर में क्या है कि हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में हैं। तो उन टुकड़े टुकड़े सिम्टम को हमको उठाना है। उठाने के बाद हम उनको एज ए फिट करना है कि वो हमारी टोटलिटी बन जाए, और वहाँ से हम इस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सीपी के केसेस में। तो इस पे एक बड़ा लेक्चर या बड़ा क्लास फिर कभी मैं बनाऊंगा। आज के लिए इतना आप समझो कि अगर आपको आपको सबसे पहले सर्च करना है कि न्यूट्रिशन कैसे अफेक्ट हो रहा है। उस चीज़ को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके लिए सीपी के केसेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर जितनी एक्यूरेट मेडिसिन होगी रिजल्ट उतना जल्दी आता है। जितनी मेडिसिन आसपास की होती है वो
रिजल्ट 6 महीने, साल भर, 1.5 साल खींच जाते हैं। जितनी एक्यूरेट मेडिसिन होगी बच्चे में उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए सीपी के पेशेंट्स को भी ठीक किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ मेडिसिन। एलोपैथी कहता है जो एक बार डैमेज हो गया वो नहीं बन सकता है, खासकर ब्रेन का कोई पार्ट। लेकिन होम्योपैथी से हम ये कर दिखाते हैं। अपने कैंप्स में भी हमने देखा है। ये प्रेरणा हमको डॉक्टर प्रफुल्ल जयकर सर ने दी। हमारे टीचर डॉक्टर मावी सर ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया। लखनऊ में होप फॉर होपलेस कैंप लगाना शुरू किया। और ये होप फॉर होपलेस कैंप इस बार 16 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन लखनऊ में लगाया जा रहा है। तो आप इन कैंप में आए, अटेंड करें इसको, और आप देखें कि क्या रिजल्ट आते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसमें एज ए वॉलेंटियर शामिल हो सकते हैं, एज ए डॉक्टर, एज ए प्रिस्क्राइबर, जैसे भी आप चाहें इस कैंप में शामिल हों। और इस कैंप में हर तरीके का आपको सीखने का, और आप एक तरीके से पुण्य भी कमा सकते हैं। आप जरूर इसको कैंप में शामिल हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो हम लोग 16 अक्टूबर को मिलते हैं और इस कैंप को अच्छे से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करके अपना अपना पार्टिसिपेंट दिखाते हैं। थैंक यू।